हर मनुष्य अपने जीवन को अपने विचारों के स्तर पर जीता है या अपनी भावनाओं के स्तर पर जीता है। इन दोनों का बैलेंस होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग भावुकता में चले जाते हैं। वो छोटी छोटी बात पर रो देते हैं, छोटी छोटी बात पर अपने आप को बेचारा महसूस करते हैं। कुछ भी हो जाए, ज़रा सी भी परेशानी जीवन में आती है तो रोने लग जाते हैं। ज़रा सा दुख जीवन में आता है तो एकदम से उनसे संभाल नहीं होता। ये वो लोग हैं जो भावनात्मक स्तर पर बहुत कमज़ोर होते हैं, जो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। अध्यात्म कहता है कि जो अपने विचारों को संभालना जानता हो, जो अपनी भावनाओं को संभालना जानता हो, वही ध्यान में गहरे उतर सकता है, वही संसार में अच्छा जीवन अच्छे से बैलेंस कर सकता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अगर हम भावुक हैं तो अच्छी बात है भावनाओं का होना, लेकिन इतना भी नहीं कि हम हर वक्त उसी में बहते रहें। और सामने वाला अक्सर हमारा जो फ़ायदा उठाता है वो हमारी भावनाओं से ही उठाता है। तो अगर हम कहीं शिकार होते हैं दूसरों का, फिर उनको दोष देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो भावनात्मक स्तर पर वीक होते हैं, जो दूसरा फ़ायदा उठाता है। तो फिर गलती यहाँ हमारी है। अब हम देखें कि अपने अनुभव से देखें कि लोग हमारी कितनी सहायता करते हैं जब हम इन भावनाओं में बहते होते हैं। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें सांत्वना देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम पर हंसते भी हैं। यहाँ तक कि लोग, मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में है जो हमेशा ही अपने दुख पे रोता रहता है। जब वो दूर से आता है तो उसे दुखी आत्मा का नाम देते हैं कि ये वो देखो दुखी आत्मा आ रही है। ये अच्छा नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है अगर हम भावनात्मक स्तर पर ज़्यादा जीते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा फिर ईश्वर को अपना साक्षी मानकर अपने जीवन को समर्पित करके कि वो ही सब कुछ हमारे जीवन में करेगा, फिर हम अपने आप को भावनात्मक स्तर पर और मजबूत बनाते चले जाते हैं। फिर हम लोगों का सहारा नहीं ढूंढते। जब हम ईश्वर के सहारे आ जाते हैं तब हमें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसके आगे, हमें कोई बात नहीं करनी है। ये हम अपने आप में ही एक मजबूती महसूस करने लगते हैं। तो कह सकता हूँ कि अभी अगर आज हमें किसी को भी लगता है कि वो भावनात्मक स्तर पर कम और मजबूत होना चाहता है, तो उसे आज से ही अपने एकांत में अपने साथ बैठना पड़ेगा। उसे ध्यान में जाना ही पड़ेगा। उसे ये देखना पड़ेगा कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको सपोर्ट कर सके। सिर्फ ईश्वर ही है जो उसको संभाल सकता है। उसके हर परेशानियों को, हर दुख को, हर तकलीफ़ों को वो ईश्वर ही संभाल सकता है। और जब ईश्वर पर विश्वास बढ़ता चला जाता है, उससे कनेक्शन मजबूत होता चला जाता है, फिर हमें कोई किसी लोगों के आगे कुछ भी कहने का मन ही नहीं करता। अपना कोई दुख है तो हम अपने भीतर ही उसको रख लेते हैं कि इसका समाधान तो ईश्वर कर ही देगा। अगर हम जीवन में ऐसे होकर चलते हैं तो फिर यकीन मानिए, फिर यही जो भावनाएं हैं हमें ईश्वर की तरफ और गहरा लेकर चलती जाती हैं और एक ऐसा इंसान हमें बना देती है जहां हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को संपूर्ण महसूस करने लगते हैं।